हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग, मतलब कि इन्वर्टर का कनेक्शन अपने घर के अंदर किस तरीके से करते हैं। दोस्तों हम जानेंगे, दोस्तों हम इसका 4 तरीके से कनेक्शन जानेंगे। जैसे किसी आधे उपकरण को इन्वर्टर से चलाना है, किसी आधे उपकरण को अपने लाइट से चलाना है, या फिर सभी उपकरण को अपने इन्वर्टर से चलाना है। तो इस तरीके से अपना अलग अलग तरीके से अपने 4 तरीके से अपने इन्वर्टर का कनेक्शन करके बताऊंगा। दोस्तों अपने पहले से किसी घर की वायरिंग हो चुकी है तो उसके अंदर अपने इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले अपने घर की वायरिंग करेंगे, उसमें फिर अपने इन्वर्टर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने घर की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों अपने इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए एक 5 पिन सॉकेट रहता है, तो इससे भी हम न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से अपने घर की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों हम न्यूट्रल का पॉइंट को आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, 5 पिन सॉकेट को देंगे। 5 पिन सॉकेट को देने के बाद जितने भी अपने उपकरण उन सबको अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। अपने इंडिकेटर है तो इसे भी हम न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। उसी तरीके से बल्ब को न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे, या अपने फैन को भी न्यूट्रल का पॉइंट देंगे। और ये अपने एक और बल्ब है, उसी तरीके से मोटर को भी अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। इसी तरीके से हमने न्यूट्रल का पॉइंट मोटर को भी दे दिया। तो दोस्तों अपना हाउस वायरिंग का नियम क्या है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। नियम के आधार पर न्यूट्रल की वायरिंग कर चुका हूँ। उसी तरीके से फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने 5 पिन सॉकेट को फेस देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने 5 पिन सॉकेट को अपने फेस दे देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने फेस का नियम क्या है, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। ये अपने इंडिकेटर है तो ये इंडिकेटर को भी अपने स्विच से कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो इससे भी हम फेस की सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे। और जितने भी स्विच है दोस्तों, अपना हाउस वायरिंग का नियम क्या है, जितने भी स्विच है स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट अपने फेस की सप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने कितने स्विच है, 1 2 3 4, तो चारों को हमने फेस की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से अपना हाउस वायरिंग का तीसरा नियम क्या है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा वो उसी से कंट्रोल करता है। जैसे उसी तरीके से इस स्विच से इस उपकरण को जोड़ देंगे। तो ये अपने एक और स्विच बचा हुआ है, ये अपने मोटर के लिए जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अपना हाउस वायरिंग का तीसरा नियम क्या है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा वो उसी से कंट्रोल करेगा। दोस्तों मैं इसकी नॉर्मल तरीके से वायरिंग कर चुका हूँ। तो दोस्तों हम अब इन्वर्टर की वायरिंग भी करेंगे। इन्वर्टर की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों आपको पता है अपने इन्वर्टर से एक लीड निकलती है। उस लीड के अंदर अपने 3 वायर रहते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रल का वायर, फेस का वायर और अर्थ का वायर। दोस्तों इसका अर्थ वाला पॉइंट को नहीं जोड़ेंगे और इसे डायरेक्ट अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से क्या करेंगे, फेस की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो अपने इन्वर्टर को न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। उसी तरीके से दोस्तों आपको पता होगा अपने इसमें से 2 वायर निकलते हैं। इन्वर्टर से अपने 2 वायर निकलते हैं, एक रहता है अपना रेड कलर का, एक रहता है अपना ब्लैक कलर का। रेड कलर का हमेशा अपने प्लस का रहता है, उसी तरीके से अपने ब्लैक कलर का माइनस का रहता है। तो दोस्तों अब बैटरी का कनेक्शन करेंगे। बैटरी पे भी अपने प्लस माइनस लिखा रहता है। जो अपने रेड वायर है उसे अपने प्लस वाले पे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने जो रेड वायर है उसे अपने प्लस पे जोड़ देंगे, और जो माइनस वाला वायर है उसे क्या करेंगे, अपने बैटरी के माइनस वाले पे जोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना इन्वर्टर का भी कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों हम समझेगा अब इन्वर्टर का कनेक्शन करना। दोस्तों आपको पता है जो दाएं तरफ रहता है वो अपने फेस का वायर रहता है, जो बाएं तरफ रहता है वो अपने न्यूट्रल का वायर रहता है। दोस्तों ये पॉइंट फिक्स होता है, हमेशा अपने दाएं तरफ फेस का वायर रहता है और बाएं तरफ अपने न्यूट्रल का वायर बाएं तरफ रहता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी अपने उपकरण डायरेक्ट अपने इन्वर्टर वाली सप्लाई जोड़ देंगे। इन्वर्टर से जो प्लस माइनस निकले हुए हैं उसे अपने प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे और माइनस वाले को, न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने दोनों वायर को इन्वर्टर के 5 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे। तो दोस्तों अपना पहला तरीका कंप्लीट हो चुका है। अब उसी तरीके से दूसरा तरीका समझेंगे। दूसरे तरीके में दोस्तों अपने इन्वर्टर के लिए एक वायर जाएगा। दोस्तों इसका काम करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट अपने न्यूट्रल वाले पे मिल जाएगा। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट अपने न्यूट्रल की तरफ आता है। दोस्तों मैंने उल्टा बना चुका हूँ, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। न्यूट्रल का वायर अपने डायरेक्ट जाता है और फेस का वायर अपने डायोड के माध्यम से अपने बैटरी को जाता है। दोस्तों अपने फेस का वायर अपने डायोड के माध्यम से बैटरी को जाता है। दोस्तों इस डायोड की विशेषता होती है सप्लाई को इधर की तरफ तो जाने देता है पर वापस रिटर्न की तरफ जाने नहीं देता है। ये डायोड की विशेषता होती है, ये इधर की तरफ सप्लाई तो आउट तो कर देगा पर ये रिटर्न वापस इधर जाने नहीं देगा डायोड। दोस्तों उसी तरीके से एक रिले लगा रहता है। रिले का काम होता है लाइट आने पर, ये रिले इस तरीके से होता है, लाइट आने पर ये ऊपर की तरफ टच होता है और लाइट नहीं आने पर नीचे की तरफ टच होगा। इसके रिले का काम होता है दोस्तों, अगर घर के अंदर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर की सप्लाई देगा, अगर घर के अंदर लाइट है तो लाइट की सप्लाई देगा। ये अपना रिले का काम होता है। दोस्तों आपको पता है जैसे दोस्तों अपने लाइट जाती है तो एक इन्वर्टर से अपने कट की आवाज आती है, उसी तरीके से जैसे अपने लाइट वापस आती है तो जैसे अपने लाइट वापस आती है फिर वापस कट की आवाज आती है। दोस्तों अपने कट की आवाज आती है वो अपने रिले की आवाज रहती है। दोस्तों इस रिले का कनेक्शन बताता हूँ मैं आपको। जो अपने रिले से आउट होता है
जो अपने रिले से आउट होता है वो अपने दाईं तरफ आता है। किधर? दाईं तरफ आता है दोस्तों, वो फेस का वायर। उसी तरीके से दोस्तों ये इसका काम करने का तरीका बताता हूँ। अगर अपने घर के अंदर लाइट है, अगर अपने घर के अंदर लाइट है, इधर से अपने डायरेक्ट फेस की सप्लाई निकालेगा। दोस्तों अपने इन्वर्टर की विशेषता होती है, घर के अंदर लाइट आने पर घर के अंदर लाइट की सप्लाई आउट करेगा, और घर के अंदर लाइट नहीं आने पर अपने इन्वर्टर की सप्लाई को आउट करेगा। अगर दोस्तों अपने घर के अंदर लाइट नहीं है तो ये क्या करेगा, इधर से जो बैटरी से करंट आया है, तो बैटरी से प्लस वाली सप्लाई आई है, वो इधर नीचे की तरफ जुड़ी रहती है। दोस्तों ये इस तरीके से रहती है। अगर लाइट नहीं आने पर, अगर दोस्तों ये लाइट नहीं आने पर ये इससे टच हो जाती है, और लाइट आने पर ये ऊपर से टच हो जाती है। जो अपने बाईं तरफ फेस की सप्लाई आती है वो अपने दोस्तों अपने लाइट आने पर इधर की तरफ अपने लाइट की सप्लाई आएगी, लाइट नहीं आने पर अपने इन्वर्टर की सप्लाई आएगी इधर की तरफ। तो दोस्तों अपने बाईं तरफ हमेशा न्यूट्रल की सप्लाई रहती है। दोस्तों इसका अगले तरीके से कनेक्शन समझेंगे हम। दोस्तों हमने इसके पिछले तरीके में दोनों वायर को इधर से जोड़ा था। तो दोस्तों सेकंड तरीके में क्या करेंगे, सेकंड तरीके से अपने इन्वर्टर से एक वायर निकलेगा। सेकंड तरीके से अपने इन्वर्टर से एक वायर निकलेगा। जो अपने इन्वर्टर से जो वायर निकलेगा वो कहाँ जाएगा, अपने इधर डायरेक्ट अपने फेज वाली सप्लाई पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने न्यूट्रल के पहले मिला हुआ था, उसी तरीके से अपने न्यूट्रल भी अपने डायरेक्ट पहुंचेगा। अपने ये सेकंड स्थिति में क्या होना चाहिए दोस्तों, अपने सेकंड स्थिति में एक शर्त है कि इन्वर्टर हमेशा अपने चार्ज पे लगा रहना चाहिए। अगर दोस्तों हमने इन्वर्टर की कनेक्शन इस तरीके से किया है तो इन्वर्टर हमेशा अपने चार्ज पे लगा रहना चाहिए। दोस्तों हमेशा अपने न्यूट्रल की सप्लाई इस वाले पॉइंट में रहेगी। जो अपने इन्वर्टर से जो न्यूट्रल के वायर आया है वो डायरेक्ट अपने 5 पिन सॉकेट से होता हुआ इधर अपने इधर की तरफ सप्लाई मिल चुकी है। इधर से अपने न्यूट्रल की सप्लाई होती हुई इधर की तरफ न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है। दोस्तों ये इसका सेकंड तरीका था। अब इसका तीसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैं आपको इसका तीसरा तरीका बताता हूँ। इसमें क्या होता है, आधे उपकरण को अपने इन्वर्टर से चलाना है और आधे उपकरण को अपने लाइट से चलाना है। दोस्तों इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों अपने एक बल्ब है एक फैन है, दोनों को अपने इन्वर्टर से चलाना है। लाइट आने से अपने लाइट से चलेंगे और लाइट नहीं आने पर अपने दोनों अपने इन्वर्टर से चलेंगे। ये अपने ज्यादा पावर के है, ये ओनली बस अपने लाइट आने पर चलेंगे। तो इसके कनेक्शन करके बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। आधे उपकरण को अपने इन्वर्टर लाइट से चलाना है और आधे उपकरण को अपने लाइट से चलाना है। दोस्तों इसका तीसरा तरीका बताता हूँ। जो अपने इन्वर्टर से फेस का वायर निकला है, जिसको अपने इन्वर्टर से चलाना है उसे हम इन्वर्टर की सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इन दोनों को अपने इन्वर्टर से चलाना है, उसे हम इन्वर्टर की सप्लाई दे देंगे। जिसको अपने इन्वर्टर से चलाना है उसे हम इन्वर्टर की सप्लाई दे देंगे। दोनों उपकरण को अपने इन्वर्टर से भी चलाना है और लाइट से भी चलाना है। तो ये अपने इन्वर्टर वाली सप्लाई हमने दोनों उपकरण को दे दिया। तो दोस्तों उसी तरीके से बचे हुए उपकरण को अपने लाइट से चलाना है। ये बस ओनली लाइट आने पर चलेंगे, ये दोनों उपकरण अपने लाइट आने पर चलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना लाइट से फेज आया हुआ है, जो अपने लाइट से फेज आया हुआ है वो सबसे पहले अपने इंडिकेटर में देंगे। कहाँ देंगे दोस्तों, इंडिकेटर में। इंडिकेटर में देने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों उपकरण के दोनों स्विच को दे देंगे। तो दोस्तों इन दोनों उपकरण को अपने लाइट से चलाना है, तो लाइट वाली सप्लाई दोनों स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे, जो दोनों उपकरण के लिए है। तो दोस्तों हमने क्या किया, लाइट वाली सप्लाई दोनों स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया। जो स्विच दोनों उपकरण के लिए थे उन दोनों स्विच को हमने लाइट वाली सप्लाई जोड़ दी। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, आधा उपकरण अपने इन्वर्टर से चलेंगे, आधा उपकरण अपने लाइट आने पर चलेंगे, और ये उपकरण अपने लाइट आने पर भी चलेंगे और इन्वर्टर से भी चलेंगे। ये उपकरण अपने लाइट आने पर ही चलेंगे बस। दोस्तों अपने इन्वर्टर की वायरिंग का तीसरा तरीका था। अब आपको चौथा तरीका बताता हूँ इन्वर्टर का वायरिंग का। चौथे तरीके में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों अब इन्वर्टर का चौथा तरीका बताता हूँ। जैसा हम एक वायर निकाल रहे थे, इसमें से एक वायर निकाल रहे थे। अब चौथे तरीके में क्या होगा दोस्तों, इन्वर्टर से एक वायर भी नहीं निकलेगा, इन्वर्टर से एक वायर भी नहीं निकलेगा। और दोस्तों अपने तीसरे तरीके में एक वायर निकला हुआ था, वो एक वायर भी नहीं निकलेगा। दोस्तों इसके चौथे तरीके से वायरिंग किस तरीके से करेंगे दोस्तों, आपको पता है अपने इन्वर्टर की लीड में से 3 वायर निकलते हैं। तीनों वायर कौन कौन से रहते हैं, एक न्यूट्रल का रहता है, एक फेस का रहता है, एक अपने अर्थ का रहता है। ये अपने एक अर्थ का वायर है। कितना दोस्तों, अपने इन्वर्टर की लीड में 3 वायर रहते हैं। तो दोस्तों अपना अर्थ वाला वायर कहीं बॉडी से टच रहता है, तो टच रहता है तो उसे क्या करेंगे, उसे यहाँ से खोलकर जो अपने फेस की सप्लाई इधर मिली हुई है, तो उस फेस वाली सप्लाई को इधर की तरफ जोड़ देंगे। जो वायर अपना अर्थ का है उस वायर को यहाँ से खोलेंगे और उसे आगे बढ़ा के क्या करेंगे, जो इधर अपने बाईं तरफ फेस की सप्लाई है उस फेस की तरफ सप्लाई की तरफ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार समझाता हूँ। इन्वर्टर की लीड में अपने 3 वायर निकलते हैं, उसमें अपने एक अर्थ का वायर भी रहता है। वो अर्थ का वायर अपने इन्वर्टर की बॉडी में कहीं टच रहता है, तो वहां से खोलेंगे, वहां से खोल कर क्या करेंगे, जो अपने फेस की सप्लाई है, जहाँ अपने फेस की सप्लाई है वहां पर अपने जोड़ देंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, जो अपना अर्थ वाला वायर है, जो अपना अर्थ वाला वायर में अपने फेस जाएगा। दोस्तों अपना जो अर्थ वाला वायर है उससे अपने फेस जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, फेस अपने डायरेक्ट अपने ये बड़े वाले पॉइंट में जाएगा। दोस्तों अपने फेस यहाँ तक पहुंच चुका है। अब क्या करेंगे, फेस वाली सप्लाई को इधर आगे की तरफ बढ़ाकर इधर उसी तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। दोस्तों अपने जो फेस की सप्लाई इन्वर्टर से आई थी उसे आगे बढ़ाकर क्या किया, जो उपकरण को अपने इन्वर्टर से चलाना था उसे हमने फेस की सप्लाई दे दी। तो ठीक है दोस्तों, अपने दोनों उपकरण को अपने इन्वर्टर से चलाना था, तो इन दोनों को अपने इन्वर्टर की सप्लाई दे चुके हैं। तो दोस्तों अपने इन्वर्टर की सप्लाई है, ये वाली सप्लाई अपने लाइट वाली है।
तो ये दोनों उपकरण अपने इन्वर्टर के हैं और दोनों उपकरण अपने लाइट के हैं। ये दोनों उपकरण अपने लाइट आने पर भी चलेंगे और लाइट नहीं आने पर भी चलेंगे। उसी तरीके दोस्तों ये दोनों उपकरण लाइट आने पर चलेंगे, बस अगर ये दोनों उपकरण लाइट नहीं रहेगी तो नहीं चलेंगे और लाइट आने पर ही चलेंगे। दोस्तों आपको इन्वर्टर की वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो एक वीडियो को एक बार देखिए, फिर भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी के कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।